नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर पीएम गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण में 1500 करोड़ से अधिक घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मोदी जी का लाखों टन चावल खाने के आरोप के साथ ही इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। धमतरी के भाजपा कार्यालय में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए चावल के आंकड़ों के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र से हर महीने 1,385 टन अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति महीने के हिसाब से 2 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने यह लाभ मिलना था, लेकिन इसमें से मुश्किल से 1/3 लोगों तक यह लाभ पहुंच रहा है। सरकार ने करीब 1 करोड़ 50 लाख गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। उन्होंने बताया कि 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल का आवंटन प्रदेश को मिल रहा है, लेकिन इसका लाभ यहां ज़रूरतमंद हितग्राहियों तक कांग्रेस सरकार ने नहीं पहुंचाया है। इस आवंटन का अधिकांश चावल कांग्रेस खा गई है। सरकार ने ऐसे राशन कार्डधारी जिनके परिवार में 1, 2 और 3 सदस्य हैं, उनको यह अतिरिक्त चावल नहीं दिया। ऐसे में अनाज कहां जा रहा है, यह जांच का विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त चावल का दाना दाना हितग्राहियों तक पहुंचाने और अभी तक जो चावल नहीं दिए गए हैं उसका नकद भुगतान किए जाने सहित इस घोटाले को जनता से माफ़ी मांगने के अलावा घोटाले के उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। गरीबों को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज है और वैसे भी पूरे देश में मुख्यमंत्री अन्न योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने वाला राज्य है। तो भूख मुक्त राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी और उसके बाद 15 साल में कोई भूख से किसी की जान जाने की स्थिति बनी नहीं। कोई प्रसंग आया हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन भूख मुक्त राज्य के दिशा में छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़ाया है, खासकर अन्न योजना के तहत। और कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, जिसमें गेहूं भी है चावल भी है, वो देने की व्यवस्था की, उनको प्रावधानित किया। और सभी राज्यों को, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य भी हो या अन्य पार्टी के द्वारा शासित हो, सभी राज्यों को चावल का आवंटन उसके राशन कार्ड के आधार पर शुरू किया। और यहाँ भी 1 लाख और लगभग 3,000 मीट्रिक टन की शुरुआत हुई अप्रैल से। अभी दिवाली तक 7 लाख मीट्रिक टन के आसपास का चावल आवंटन आर्थिक रूप से हुआ है। और जो राशन दुकानों में या जो भी सोसाइटी है उनके थ्रू जो चावल वितरण हो रहा है, उसमें ये कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 5 किलो निःशुल्क है। इसी बीच में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम भी 5 किलो देंगे। यदि वो 5 किलो दे रहे हैं तो हमारा 5 किलो निःशुल्क जो केंद्र से आ रहा है वो मिला के 10 किलो होता है। 10 किलो प्रति व्यक्ति मिल नहीं रहा है। और फिर वहाँ चस्पा किया गया कि जिस परिवार में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं उनको चावल नहीं दिया जाएगा, उनको अन्य योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक तो अन्याय उन्होंने किया गरीबों के लिए कि 2 व्यक्ति, कई परिवार ऐसे हैं जो केवल वृद्ध हैं और अपने परिवार में 2 ही लोग रह रहे हैं, उसके सामने कोई लालन पालन का या उसके सामने कोई अन्य व्यवस्था का एक प्रकार से लोगों के तरफ से भी और उनके परिवार वालों की तरफ से व्यवस्था नहीं होती। उनके लिए तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में
गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक प्रकार से संजीवनी है और उसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कहीं न कहीं घोटाले किया है। इसी की जांच की बात कर रहे हैं हम लोग। एक प्रदेश स्तरीय जांच भी हो, हर जिलों में कितना आवंटन हुआ है, उसके बाद कितना वितरण हुआ है, उसकी स्थिति पूरे स्पष्ट होनी चाहिए और गरीबों को निवाला छीनने वाली सरकार को निश्चित रूप से इस मामले में जवाबदेही बनती है। उसको जवाब देना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगे, वो लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि सीधा सीधा पेट का सवाल है, पेट से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इसी अक्टूबर माह में 7-8 अक्टूबर को और 11-12 अक्टूबर को जनता के साथ लेकर, उपभोक्ताओं को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर आंदोलन का भी हम शुरुआत करेंगे। राशन दुकानों के सामने भी चस्पा लगाएंगे, पूछेंगे उनसे। विधानसभा स्तर पर भी सम्मेलन और प्रदर्शन धरना के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि चावल का मुद्दा, राशन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आह्वान किया है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।